चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानते हुए यहां पर मंच पर उपस्थित मेरे साथ में आए जिला प्रभारी भाई मनोज कुमार जी, पूर्व युवा जिलाध्यक्ष भाई नीरज जी, पूर्व संगठन मंत्री भाई नीरज जी, और हमारे यहाँ के बुजुर्ग और हमारे साथी बच्चे, सभी को मेरा सादर जय भीम। मेरे सम्मानित साथियों, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि 1891 में 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ था। और बाबा साहब एक ऐसे हमारे भगवान के रूप में आए जिन्होंने हमारे बीच इस देश में जिन लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, आज वो लोग आरओ का पानी पी रहे हैं। जिन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जिन लोगों को मकान बनाने का अधिकार नहीं था, झुग्गी झोंपड़ियों में वैसे रहा करते, आज पक्के मकानों में रह रहे हैं और अच्छी अच्छी नौकरियों पर हैं, नेता भी हैं। तो मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब का जो हमारे ऊपर कर्ज है, हम अपने पूरे जीवन में उस कर्ज को उतार नहीं सकते। एक समय की बात है कि बाबा साहब, जब पहले सिर्फ चिट्ठियां थी, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे, जब बाबा साहब आए तो उनके घर पे भीड़ इकट्ठी हो रही थी। तो बाबा साहब ने देखा कि हमारे घर पे भीड़ कैसे इकट्ठी हो रही है। तो वहां जाके देखा तो बाबा साहब का एक बेटा था, उसका नाम था राजरतन। वो बच्चा बीमारी के कारण खत्म हो गया। उसी दिन बाबा साहब को फिर विदेश जाना था। जब उस बच्चे को देख के और बाबा साहब वहां से फिर चल दिए, तो वहां के जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा, हे अम्बेडकर, तू कैसा बाप है, तेरी याद में ये बच्चा वाक के खत्म हो गया और तू फिर भी चला जा रहा है। जब बाबा साहब ने कहा कि ये तो एक बच्चा खत्म हुआ है, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा, इस देश के शोषित पीड़ित लोगों के लिए अगर अधिकार नहीं मिला, तो जाने कितने बच्चे मारे जाएंगे इसी तरीके से, क्योंकि ये बच्चा क्वा करके बिना इलाज के खत्म हो गया। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब वहां से चल दिए। जब जा रहे थे तो माता रमाबाई ने बाबा साहब से पूछा कि साहब कुछ पैसे हो तो दे दो। बाबा साहब ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब रो पड़े और फिर वहां से चल दिए। जब माता रमाबाई ने अपनी धोती फाड़ी, तो बाबा साहब से वो पैसे मांग रही थी, तो कफन के लिए मांग रही थी। तो माता रमाबाई ने अपनी धोती फाड़ी और उसमें लपेट करके शमशान घाट ले गई। वो कैसा दर्श था, वो कैसा समय था। आज हमारे लोग उनके इतिहास को नहीं देखते। अगर उस संघर्ष को आगे बढ़ाते, बाबा साहब के संघर्ष को आगे बढ़ा रहे होते, तो आज हम सत्ता में होते। आज देख रहे हैं जगह जगह पे हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हमारे युवा साथियों को मारा जा रहा है, और फिर भी हमारे लोगों की आंख नहीं खुल रही है कि हम इस सत्ता को कब प्राप्त करेंगे। लोग एक दूसरे के
कहीं में चलते हैं। अभी आप देखे होंगे कि यही लोग जिन लोगों ने हमारे साथ शोषण किया है, जो लोग हमारे साथ अत्याचार करते आए हैं, आज वो भी बाबा साहब की तस्वीर लेकर के बाबा साहब के हितैषी बन रहे हैं। वो सिर्फ किस लिए कि ये इस समाज का वोट हमारी तरफ खिसक आए, जबकि हमारे लोगों का ये कभी भला नहीं करते हैं। तो मेरे सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अपनी पार्टी को अपनी सरकार बनाओ, जिसकी सरकार होती है। बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता वो चाबी है जिससे सब अधिकार मिलते हैं, और उसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार भी बनाई। मगर कुछ लोगों के हाथों में वो पार्टी चली गई। आज उस पार्टी का क्या हालत हो गई है। जब उस पार्टी की स्थिति देखते हुए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने 2015 में भीम आर्मी संगठन बनाया, और भीम आर्मी संगठन इतना मजबूत बनाया कि सामने वालों को पता पड़ गया कि ये भीम आर्मी संगठन आरएसएस को टक्कर देता है। उसके बाद में पूर्व की पार्टी को देखा, 2020 तक उस पार्टी की स्थिति खराब होती चली गई। 15 मार्च 2020 को बुद्धिजीवियों की सलाह लेते हुए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी को बनाकर तैयार किया। तो मेरे सम्मानित साथियों, आपने देखा भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का संघर्ष भी आपने देखा है। भारत में कहीं पे कोई घटना हो जाए तो तुरंत वहां पहुंचते हैं और भीम आर्मी के साथ ही वहां पहुंचते हैं। भाई ने आदेश दे रखा है कि कहीं पे कोई घटना होती है, अगर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग वहां नहीं पहुंचेंगे, अगर मुझे शिकायत मिल गई कि ये नहीं पहुंचते हैं, तो उनको पार्टी से और संगठन से अलग कर दिया जाता है। तो मेरे सम्मानित साथियों, पार्टी और संगठन इतनी मजबूती से काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी पार्टी से जुड़ना चाहिए और आने वाले समय में 2027 में आजाद समाज पार्टी की सरकार बना लेनी चाहिए, क्योंकि जिसकी सरकार होती है वो कभी कमजोर नहीं होती, वो समाज और सब हक का अधिकार हमें मिल जाते हैं। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस आजाद समाज पार्टी को मजबूत करो और सत्ता को प्राप्त करो, और जो शोषण हो रहा है उसे खत्म करो। ये आपके हाथों में है, क्योंकि वोट की ताकत इतनी बड़ी ताकत होती है, उससे ही सत्ता प्राप्त होती है। जब तक वोट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है, हम हल्ला मचाते रहें कुछ नहीं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय काशी।